नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए आप सब इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के कई बॉर्डर्स पर आंदोलन कर रहे किसानों ने ऐलान किया है कि वे 18 फरवरी को 4 घंटे तक देश भर में रेल रोकेंगे। इसका वक्त दिन में 12 से 4 बजे तक निर्धारित किया गया है। किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने फरवरी के महीने भर में होने वाले प्रदर्शनों के बारे में बुधवार रात को जानकारी दी। मोर्चा के नेताओं ने कहा कि 12 फरवरी को राजस्थान में सभी टोल को फ्री कर दिया जाएगा। इससे पहले हरियाणा और पंजाब में किसान कई बार टोल को फ्री कर चुके हैं। केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश रचने का आरोप लगाकर जिन तथाकथित अर्बन नक्सल को गिरफ्तार किया गया, उनमें से एक रोना विल्सन के लैपटॉप से छेड़छाड़ की गई। लैपटॉप को हैक कर बाहर से आपत्तिजनक सामग्रियां उसमें ट्रांसफर की गई और उसे जानबूझकर फंसाया गया। लैब रिपोर्ट के मुताबिक एक वायरस के जरिए इस लैपटॉप में कई दस्तावेज रखे गए थे। इनमें वो विवादित पत्र भी हैं जिसमें कथित तौर पर रोना विल्सन ने प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश के लिए हथियार जुटाने पर चर्चा की है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने यह खबर दी है। वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है कि उसने 3 स्वतंत्र एजेंसियों से अलग अलग जांच कराई और इस आरोप को सही पाया। आर्सेनल कंसल्टिंग ने अपनी रिपोर्ट में साइबर हमला कर लैपटॉप में आपत्तिजनक सामग्री बाहर से डालने की पुष्टि की है, लेकिन ये नहीं बताया है कि यह काम किसने किया है। हैकर रोना विल्सन के लैपटॉप को 22 महीने तक कंट्रोल कर आपत्तिजनक सामग्रियां भेजता रहा। हैकर ने नेटवायर नाम के मेलवेयर यानी वायरस का इस्तेमाल किया, जिसके जरिए पहले विल्सन की जासूसी की गई और फिर बाद में मेलवेयर के जरिए दूर से ही कई फाइलें डाली गईं, जिनमें सबूत के तौर पर पेश किए गए 10 दस्तावेज भी शामिल हैं। इन्हें एक फोल्डर में रखा गया था जिसे हिडन मोड यानी छुपा हुआ बनाया गया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने रोना विल्सन के लैपटॉप में सबूत प्लांट किए जाने के आरोपों से इनकार किया है। एनआईए की प्रवक्ता जया कुमार ने वॉशिंगटन पोस्ट से कहा कि विल्सन के लैपटॉप से छेड़छाड़ का कोई सबूत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि विल्सन के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के बाद भीमा कोरेगांव हिंसा के अभियुक्त रोना विल्सन और अन्य के वकीलों ने मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर करके सभी आरोप रद्द करने और उन्हें रिहा करने की मांग की है। इस मामले में 5 अभियुक्तों के वकील मिहिर देसाई ने कहा कि हम इस पूरी कार्रवाई को ही रद्द करवाना चाहते हैं, क्योंकि जिस मुख्य सबूत पर यह मुकदमा चल रहा है वो ही अब प्लांटेड साबित हो रहा है। ट्विटर और भारत सरकार के बीच चल रहे संग्राम के बीच सरकार ने कहा है कि अमेरिका के कैपिटल हिल में हुई हिंसा और गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर हुई हिंसा के मामले में ट्विटर का रुख अलग है। आईटी मंत्रालय और ट्विटर के अफसरों के बीच बुधवार को 2 घंटे तक चली वर्चुअल बैठक में सरकार की ओर से कहा गया कि ट्विटर ऐसे लोगों के पक्ष में है जो अभिव्यक्ति की आज़ादी का दुरुपयोग करते हैं और सरकार के आदेशों के खिलाफ अशांति का माहौल बनाते हैं। बैठक में ट्विटर के अफसरों के सामने फार्मर जेनोसाइड वाले हैशटैग के इस्तेमाल का मुद्दा सरकार की ओर से रखा गया। सरकार के इस बारे में आदेश देने के बाद भी जिस तरह की कार्रवाई ट्विटर ने की, उसे लेकर नाराजगी जताई गई। सरकार ने ट्विटर से कहा कि गलत हैशटैग को लगाकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं और इससे हालात और बिगड़ सकते हैं। केंद्र ने यह भी कहा कि ना तो यह पत्रकारिता की आज़ादी के तहत आता है और ना ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत। केंद्र ने कहा कि उसकी ओर से इस बारे में ध्यान दिलाए जाने के बाद भी ट्विटर ने इस तरह के कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म पर जारी रखा, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत और चीन ने पैंगोंग त्सो झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से अपने अपने सैनिकों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल लू चियान ने एक बयान में यह दावा किया है। चीनी सरकार के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इसकी पुष्टि की है। वू चियान ने एक बयान में कहा है कि पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी तटों से चीनी और भारतीय सेना के अग्रिम पंक्ति के सैनिक सुनियोजित और संगठित तरीके से लौटने लगे हैं। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत और चीन की सेनाओं के बीच कमांडर स्तर की 9वें दौर की बातचीत में हुई सहमति के अनुसार यह कदम उठाया जा रहा है। उत्तराखंड के चमोली में 7 फरवरी को आई आपदा में लापता हुए 200 से अधिक लोगों में से 32 के शव मिल चुके हैं, जबकि 170 से अधिक अभी भी लापता हैं। सुरंग के अंदर ड्रिलिंग ऑपरेशन शुरू किया जा चुका है। आईटीबीपी के जवान लोगों को बचाने के लिए राहत कार्य जारी रखे हुए हैं और यह ऑपरेशन 4 दिनों से जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बात की है। बाइडेन ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। बाइडेन ने कहा कि मैंने आज राष्ट्रपति शी से बात की और चीन के लोगों को लूनर नए साल की बधाई थी।
मैंने चीन के व्यापार के तरीकों को लेकर भी चिंता व्यक्त की। इसके अलावा मैंने वहां हो रहे मानवाधिकार के उल्लंघन और ताइवान के साथ होने वाली जोर जबरदस्ती पर भी चिंताएं व्यक्त की। बाइडेन ने कहा कि मैंने चीन से कहा है कि अमेरिका चीन के साथ तभी काम करेगा जब उसका फायदा अमेरिकी लोगों को होगा। श्रीलंका ने आखिरकार मुस्लिम लोगों को शव दफनाने की अनुमति दे दी है। प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने संसद में इस बात की घोषणा की कि मुसलमान अब अपने परिजनों के शवों को दफना सकेंगे। बता दें, श्रीलंका में कोरोना संकट के दौरान सभी शवों को जलाना अनिवार्य कर दिया गया था। सरकार का कहना था कि दफनाने से वायरस जमीन और पानी को प्रदूषित कर सकता है। इसके बाद से ही मुस्लिम समुदाय इसके खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहा था। श्रीलंका सरकार के इस फैसले की काफी आलोचना भी हुई थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।